Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: how do they feel when you cut them off in your life? उस इंसान ने क्या फील किया जब आपने उसको कट ऑफ करा अपनी ज़िंदगी से, जब आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाला या आप लोग के बीच बातचीत एंड हो गई, तो क्या फीलिंग रही आपके पार्टनर की? लेट्स सी. कलेक्टिव जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग कंसंट्रेट कर सकती हूँ मैं और नहीं भी, so प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, ओके. How do you feel when you cut them off in your life? Let's see. Think about your partner. जब आपने इस इंसान को कट ऑफ किया, इस इंसान के माइंड में क्या आया, इस इंसान ने क्या सोचा जब आपने इसको बहुत ब्लंटली कुछ चीज़ें कहीं, जब आपने सच्चाइयाँ रिवील करी या बहुत सी ऐसी बातें करी जो आपके दिल में थी. ठीक है, ओके. लेट्स सी. इस इंसान ने क्या सोचा, इस इंसान के माइंड में क्या आया. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल. आपके पर्सन के माइंड में क्या आया उस टाइम जब आपने कट ऑफ किया, जब आपने इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दिया. आपके पर्सन को सबसे स्ट्रांगली एक चीज़ रियलाइज़ हुई, ये जो कुछ भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है. ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी आपके पर्सन का दो तरफ इन्वेस्ट करना, आपके पर्सन का एक, आपके पार्टनर को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही थी, ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड कुछ बहुत नेगेटिव क्रिएट कर रही थी. ठीक है, आपके माइंड में जो शायद आप शो नहीं कर रहे थे. आपके पर्सन को एक अवेकन कॉल मिली, एक अवेकनिंग कॉल मिली जो डिवाइन की तरफ से. आपके पर्सन को कुछ सडनली रियलाइज़ हुआ, शायद आपके पर्सन बहुत चिलिंग वे में, बहुत चिल होकर आपसे सारी बातें डिस्कस कर रहे थे, अपनी लाइफ के ऑप्शंस को, अपनी लाइफ के लोगों को, अपनी लाइफ की जो आपके साथ चीटिंग हो रही थी, जो आपके साथ मतलब कि इंसान आपसे, ये इस इंसान ने आपको बताया था या आपको ऑलरेडी पता था कि इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कुछ और भी है, ये एक साथ दो लोगों में इन्वॉल्व है या एक साथ ये दो जगहों में इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, आपके पर्सन को बहुत एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक अवेकनिंग थी. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके पर्सन एक अवेकन हुए और उस चीज़ को रियलाइज़ किया आपके पार्टनर ने कि आप यहाँ पर सब कुछ सच जानते हो और जो भी आपको चीज़ें पता थी या जो आपके पर्सन बहुत चिलिंग तरीके से, एक चिलिंग वे में आपको बता रहे थे, वो सोच रहे थे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो बहुत चिल हैं, तो आपको उस चीज़ का असर हो रहा था, आपको उस चीज़ का इफेक्ट था. ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान स्टेबिलिटी को लेकर भी साइलेंट. ठीक है, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज हुई. एक तो ये इंसान एक सिंगलहुड को एंजॉय करे जा रहा था, अपने आप को सिंगल रखना चाहता था, कोई लेबल नहीं, कोई टैग नहीं. ठीक है, इस रिलेशनशिप का टैग नहीं लगाना चाहता था या इस कनेक्शन का टैग नहीं लगाना चाहता था. ये इंसान एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, एक सिचुएशनशिप बना के रखना चाहता था, ना कि चाहता था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ना कि आप पे फ्यूचर सोचा जाए, ये आराम से आपको अपनी लाइफ में आने वाले लोगों को भी डिस्कस करें, आप इसके बहुत कम्फर्ट जोन बने रहे. ठीक है, और ये इंसान स्टेबिलिटी को लेकर बहुत साइलेंट रहा है इस कनेक्शन में कि ये आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी दे सकता है, नहीं दे सकता. आपके पर्सन को स्ट्रांगली दो तीन चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई. आपके पर्सन का दूसरी फीमेल से या दूसरे मेल का डिस्कस करना आपसे, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे थे. आपके पर्सन के बिहेवियर, आपके पर्सन के मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस की वजह से, और इस इंसान के साथ एक नॉन कमिटल बिहेवियर. ठीक है, एक कमिटमेंट ना देना, स्टेबिलिटी के बारे में ना सोचना, हमेशा अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट शो करना, एक सिंगल शो करना, ताकि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बनते जाएं. ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन ने कभी भी एक बहुत स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड आपके पार्टनर रहे. ठीक है, कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई. ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट थी. इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं, डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस इंसान के बिहेवियर से. ये बहुत एक अचानक नहीं हुआ कि आपने इसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, एक सडनली आप एक रात सुबह उठे आपने कट ऑफ कर दिया, नहीं, एक प्रोसेस लगा. आपने बहुत बार इसको मौका दिया, बहुत बार आपने इसको चांस दिया, बहुत बार आपने इसको चाहा कि ये अपने माइंडसेट को ठीक कर ले, मतलब कि इस डाउन मूवमेंट को फिक्स कर ले, इस रिलेशनशिप को बचा ले. ये आप इसका इंटरेस्ट देखना चाह रहे थे. ये इंसान कोल्ड रहा, जो कुछ भी हो रहा था बहुत कोल्ड रहा. ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर है, इसको बहुत अच्छे से सामने वाले इंसान को कट ऑफ करना आता है अपनी लाइफ को. इसका शायद आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ चाहता ही था ये कट ऑफ हो, आपने कर दिया तो क्या हुआ.
ठीक है। इस इंसान का आपको ट्रीट करने का तरीका बहुत एक ओपन कनेक्शन, बहुत एक सिचुएशनशिप में रहना, बहुत ज़्यादा एक सिंगल इंडिविजुअली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट शो करना है और सिंगल शो करना सब लोगों के सामने। तो आप डेफिनेटली बॉदर हो रहे होंगे इन सब चीज़ों से, आपको एक स्ट्रेस फील हो रहा होगा कि एक इंसान मेरे साथ है, टाइम स्पेंड करता है, मुझसे शेयर करता है बातें में, एक सॉल्यूशन ढूंढना, हीलिंग करना, पॉजिटिविटी लेकर आना, मतलब कि आप दोनों के बीच एक गॉसिप्स रहना और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना, डिस्कस करना, ये सब कुछ था एज अ रिलेशनशिप, एज अ पार्टनरशिप। लेकिन ये इंसान एक सडनली आपको शो करने लगता है हम सिर्फ फ्रेंड हैं, हम एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ, तुम इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, तुम अगर चाहो तो तुम आगे कुछ और देख सकती हो, लेकिन हम दोस्त रहते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, ठीक है। आपको ये चीज़ शायद आपने बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करा इन सब चीज़ों पे, आपने टाइम लिया, ठीक है, प्रोसेस करने में, कि शायद ये इंसान आपने इसको टाइम दिया, आपने इसको बार बार इसको एक मौका दिया कि चलो ये इंसान, शायद ये इंसान एक जल्दबाजी में ये चीज़ कह रहा है कि चलो एक रिलेशनशिप को हटाकर हम एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडशिप में आ जाते हैं, हम एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से जो है ना स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिल चुका है तो तुम कर सकती हो। आप तो सोच के थी, ठीक है, आप एक इमोशनली कनेक्टेड, डीप रूटेड कनेक्शन, एक को मानने वाले, समझने वाले इंसान रहे आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ समझ में आई, इस इंसान का इन एंड आउट रहना, स्टेबिलिटी ना देना, अपने आप को हर जगह एक सिंगल कूल रूट शो करना, मेल है या फीमेल, एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। जो इंसान सिंगल है, जो इंसान रेडी टू मिंगल है, मतलब कि अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स का दरवाज़ा ओपन रखना, लोगों को डेट करने के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए, हर जगह शो करना, सिंगल, ये इंसान सिंगल है, ताकि इसके ऊपर कोई सवाल ना कर सके ना आप, ठीक है। पहले ये बात आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाई गई। और एक कोल्ड बिहेवियर इस इंसान के, जब इस इंसान से आपको एक मेन ही कोल्ड बिहेवियर रहा है, कोल्ड शोल्डर रहा है, तो आप क्यों उसको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे? आप क्यों, आप सिर्फ अपने इमोशंस आपके क्या वेस्टेड हैं? आप अपने इमोशंस देने के लिए, आप इसको एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए इसको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे? इसको ये चीज़ फील हुई कि आप यहाँ पर बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले लिया, आपने बिना सोचे समझे इस डिसीजन की तरफ आप आए नहीं, ठीक है। आपने टाइम लिया है, आपने सोचा है, आपने समझा है, फिर आपने इसको इस इंसान को कट ऑफ किया। आपके पर्सन को हर्ट फील हुआ, लेकिन बहुत सी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। ब्रोकन फील हुआ, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा एक थर्ड पार्टी बहुत बड़ा मैटर लगी, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ रहना, मिलना, बात करना, कनेक्ट रहना, आपके पर्सन को चीज़ फील हुई कि यहाँ पे थर्ड पार्टी या मल्टीपल पार्टीज डेट करना या लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस रखना, ये चीज़ आपके लिए बेयरेबल नहीं है, आप इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जबकि आप लोगों के बीच एक अच्छा बॉन्ड रहा है, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है, ठीक है। पुरानी चीज़ें कुछ रिकॉल हो, या आपके पर्सन को लगा कि ख़त्म है, मतलब कि शायद आपने कभी नहीं कहा, शायद आपने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ को प्रोसेस करने में, अंडरस्टैंड करने में, इसको बार बार मौके देकर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो हर बात, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही है आपके लिए, ठीक है। जब आपने कट ऑफ किया तो आपके पर्सन के समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ जैसे कि एक्शंस लेने के बारे में सोचना है, आपको वक्त के साथ ये इंसान आपको समझा लेगा, मना लेगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप इस गुस्से से बाहर आ जाएंगे, आप इस एग्रेसिवनेस से बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मतलब कि फाइनेंशियली स्टेबल है, ये आपके लिए कोई स्टेबल डिसीजन ले सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना, आपको कुछ स्टेबिलिटी देना, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिवली एक्ट करना, ठीक है। आप इस कनेक्शन को बहुत सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन, एक जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन वाला कनेक्शन आप समझते हैं, ठीक है। आपके लिए कनेक्शन एक स्पिरिचुअली ग्रोथ का बाइज़ है, स्पिरिचुअली ग्रो का बाइज़ है, आप इस कनेक्शन को ऐसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने साइलेंटली अप्रिशिएट करा है हद से ज़्यादा तो इस कनेक्शन को, ना कि इस इंसान के फेस पे, ना कि इस इंसान को खुलकर आपने बताया, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न, कन्फ्यूजन क्रिएट करने का रीज़न मदर फिगर भी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न एक फैमिली भी है, ठीक है। ये इंसान सिर्फ एक वजह से आपको चूज़ नहीं कर पा रहा, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं आपको ना चूज़ करने का, या आपके साथ एक फ्यूचर प्लान ना करने का, या आपको फ्यूचर में ना देखने का। इसने बहुत सोच समझ कर आपको ये चीज़ कही है, इसने कल ऐसा नहीं इसने सोचा और आपसे ये बात करती, इसने हर चीज़ को समझा है। ये एक रीज़न यहाँ पे मदर भी हो सकती है इस इंसान की, जो आपका रिश्ता बनने नहीं देना चाह रही। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, ये इंसान एक डुअल माइंड सेट में, ठीक। इसके पास सच में रियल मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको नहीं पता ये आपको फर्दर फ्यूचर में भी जाके कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
और एक रियल क्लैरिटी तो ये इंसान अपने अंदर होल्ड कर रहा है, ठीक है, एक रियल ट्रुथ। ये क्यों आपको अपनी लाइफ में कैरी नहीं कर पाएगा, ये क्यों अपनी लाइफ में आपको कहीं फिक्स नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में। आप जो कुछ भी करें, जितना भी अपना टाइम अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करता है कितने टाइम तक ये चीज़ें बदल सकती हैं, कितने टाइम तक बदल जाएंगी, जो मैं इस इंसान को होप दूँ, इस इंसान को इस एक डिले टैक्टिक में एक स्टक कर दूँ या डिले एनर्जी में डाल दूँ। चलो तुम आज ये कह दे आपको चाहिए, ओके ठीक है, कल हम मैरिज करेंगे, नहीं कर पाया तो इंसान के माइंड में थॉट है, और रीज़न कोई मदर हो सकती है, रीज़न कोई फैमिली हो सकती है, रीज़न कोई ना कोई ऐसी, ये कंफ्यूज है, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसको ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। एक रीज़न इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीज़न है, लेकिन उसको होल्ड करके रखता है, हाइड करता है उस रीज़न को, ठीक है, ओके। आपके पर्सन का थॉट क्या था जब आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया, अपनी लाइफ से निकाला, तो इसके माइंड में बहुत सारे रीजंस रिकॉल होने लगे। इसको ऐसा लगा कि क्या क्या रीज़न बताया आपको, ये क्यों आपको अपनी लाइफ में नहीं रख पा रहा, ये क्यों आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा। मतलब कि आपके रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी अलग, चॉइसेस अलग, मल्टीपल ऑप्शंस चॉइसेस अलग, ठीक है, और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अलग, एक फैमिली इश्यूज़ अलग, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ, आपके पर्सन ने तो पीस बनाने की अपनी तरफ से आपकी तरफ कोशिश करी, लेकिन आप राज़ी नहीं थे, ठीक है, इस पीस को ग्रैब करने के लिए, इस पीस को लाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्टेबल, आपके पर्सन को आपकी बातों से चीज़ अंदाज़ हो, या आप किसी क्लियर काइंड एनर्जी में या टाइम पासिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते। आपका विजन बहुत क्लियर है, आपको फ्यूचर चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत बुरे तरीके से स्टकनेस फील हुई, ठीक है, आपके पर्सन ने अपने आप को फंसा हुआ फील करा, मेंटली स्टक फील करा। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि एक गॉसिप्स हो रही हैं इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, लोग बातें करते हैं, ठीक है, अपने आप को फंसा हुआ फील करता है। इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर आप लोग एक, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ कोल्ड भी हो चुके हैं। आप इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि पुरानी बातें नहीं भूली जा रही, पुराने इश्यूज़ बार बार उन्हीं चीज़ों पे बात हो रही है, बाहर भी और आप दोनों के बीच भी, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू है जस्टिस का है। आपके पर्सन को पता है कि आप आज नहीं तो कल इस जस्टिस को मांगेंगे। अगर ये इंसान आपको कैसे भी तरीके से समझा दे, कुछ ना कुछ कह दे, आप उस बात को बार बार दोहराते रहेंगे, आप क्लैरिटी मांगेंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये जानता है कि आप इस इंसान की विश हैं, ठीक है, ये आप इसको डिज़ायर करते हैं फर्दर फ्यूचर में, आप इसके साथ होप करते हैं एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप की, ठीक है, आपकी एक डिज़ायर इस इंसान से रिलेटेड। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर मतलब अपने इश्यूज़ को रिकॉल करा, आपके पर्सन ने अपने आप को एक विक्टिम देखा, अपने आप को बेबस देखा। आपके पर्सन को ऐसा लगा उनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे समझाएं आपको, वो कैसे आपको ये चीज़ कहें कि आपके पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आपको क्या दे सकते, क्या नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी। शायद उनको ऐसा फील हुआ कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप रूड हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, पेन में हैं, या आप एंजाइटी में, आपको स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक जैसे कि एंजाइटी और एक चिड़चिड़े, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन इसने देखी आपके अंदर बात करते हुए भी, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें करी जो आपने कभी नहीं की थी। इंसान को समझ में आया, फ्रस्ट्रेटेड हैं आप इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के एक्ट से, इस इंसान के तरीके से, इस रिलेशनशिप के पैटर्न से, ठीक है। बहुत कोल्ड थे, शायद ऑलरेडी आप लोग लड़े हुए थे पहले ही, लास्ट टाइम जब भी आप लोगों ने आपने इस इंसान को कट ऑफ करा, एक दूसरे से बहुत कोल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। आप बहुत क्लियर थे कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। ये इंसान बहुत क्लियर था, इसके पास क्लैरिटी थी कि आपको सच में आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा। तो आपको इस तरीके की होप देना बिल्कुल बेकार लगी इसको, ठीक है। आपको एक किसी डायलेमा में डालना, एक नेगेटिव होप देना, ठीक है। और आप बहुत क्लियर थे, आपको पता था आपको क्या चाहिए इस इंसान से। आपको जस्टिस चाहिए, आपको इक्वलिटी चाहिए, आपको आपके राइट्स चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है, ओके। क्या ये कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ फर्दर फ्यूचर में, ठीक है, कोई मूवमेंट करेगा ये इंसान आपकी तरफ आएगा इस कनेक्शन में? फ्यूचर में क्या हो सकता है? वेट, क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप के फ्यूचर में? आपने इस कनेक्शन को इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा सेफ और बैलेंस कनेक्शन समझा है, ठीक है। कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के माइंड में। आपके पर्सन दो तरीके के पेंटिकल
आपके पर्सन एग्जिट करें या तो इस कनेक्शन में वापस आएँ, ठीक है। आपके पर्सन को कन्फ्यूजन है, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, क्या इस कनेक्शन को यहीं पर ख़त्म कर दें या आपकी तरफ अप्रोच दोबारा लें, आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है आपके पर्सन के पास क्लैरिटी तो है नहीं, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक और स्टेबल होकर बैठे रहे, क्योंकि आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए बाज़ाहिर ही कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंसान रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, प्रोवाइडर हो सकता है, चीज़ों को प्रोवाइड करने वाला हो सकता है, ये अपने आप को होल रखना ही बेहतर समझेगा, किसी ओकेजन का या किसी मौके का इंतज़ार करेगा आपसे बात करने के लिए, ठीक है। अपने आप को होल्ड में ही रखने वाला है, या आपकी तरफ अप्रोच करने के बजाय अपने आप को कंट्रोल में रखेगा। आप लोग बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप लोग के थॉट प्रोसेस, आप लोग की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट तरीके से हुई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी और की एंट्री भी हो सकती है, कोई और फीमेल या मेल की, ठीक है, इस सिचुएशन में, ठीक है। जब तक ये कनेक्शन मैरिज तक पहुँचेगा ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे किसी और इंसान की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, ना कि उस इंसान की लाइफ में, ठीक है। कोई और मेल आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई और फीमेल भी आ सकती है। जब तक ये इंसान आपको लेकर कुछ सोचेगा, यहाँ पर जो कनेक्शन स्टक हुआ है ना आपका स्टेबिलिटी को लेकर हुआ है, ठीक है। ये इंसान एक तरफ थोड़ा इमोशनल होता है आपके लिए और एक तरफ बहुत कोल्ड हो जाता है, इसको नहीं पता ही क्या करे, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, मेंटली कन्फ्यूज है दिस वे और दैट वे, ब्रोकन एनर्जी है। ये इंसान अपने आप को समझा नहीं पा रहा, आप लोग के बीच डिस्टेंस आता जा रहा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक, और आपको ये इंसान समझा नहीं पा रहा, इस चीज़ का इसको पेन है, इस चीज़ का इसको हर्ट है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये आपको रिजेक्ट क्यों कर रहा है, आप लोग के बीच डिस्टेंस क्यों आ रहा है, ये किसी और चीज़ को चूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, ठीक है। ये नहीं कि किसी और को चूज़ कर रहा है, किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है आपके ऊपर, या बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई और इंपॉर्टेंट बना हुआ है, नहीं, ना इसकी सक्सेस, ना इसका काम, इसकी कोई चीज़ है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। ये रियल रीज़न होल्ड कर रहा है, क्यों इतना मैस फील कर रहा है, क्यों इतना कन्फ्लिक्टेड और फंसा हुआ फील कर रहा है, क्यों उसको फील हो रहा है कि ये क्या करेगा फर्दर फ्यूचर में। जैसे हमको ऐसा लग रहा है ये चीज़ आपको बताना या आप तक कन्वे करना बहुत इसके लिए मुश्किलात हैं, ठीक है। आप जो ऑफ़र दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके अलावा और भी ऑफ़र इसके सामने रखे हैं, ठीक है, लेकिन ये वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। थोड़ा ओवर थिंकिंग सोचों में रहने वाला है, आपसे दूर रहने वाला है, लेकिन मुझे आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मून साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको दूर से देख रहा है और आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, या आप में इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है इमोशनली। कोई हो सकता है जो आपके साथ एक शादी करना चाह रहा है या शादी का सोच रहा है, ठीक है। ओके, क्या दिमाग में चल रहा है इस इंसान के? इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ये इंसान जानता है आप एक सेफ़ इंसान है, आपके साथ एक लव करना, आपके साथ एक कनेक्शन में आना बहुत सेफ़ एनर्जी है, कोई ये डेंजरस नहीं है। यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव है, जैसे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक इंसान बहुत दे रहा है और एक इंसान से फ्री जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनफ नहीं है आप लोग की केमिस्ट्री। ओके, कीप एन ओपन माइंड, यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, अपने माइंड को खुला रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर में कंट्रोल इश्यूज़ हैं, अपने आप को कंट्रोल रखना, इस तरफ ना सोचना। इस इंसान का चाइल्डहुड वोंडेड हो सकता है, इस इंसान का चाइल्डहुड अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता पा रहा, बिल्कुल डेफिनेटली हीलिंग फैमिली इश्यूज़। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, आप लोग को रिलेशनशिप एक फैमिली इश्यूज़ है, आपके पर्सन को एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड चीज़ें, आपके पार्टनर सही से आपको रीज़न एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इस कनेक्शन को आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए रीज़न क्या है जो आपके पर्सन की लाइफ में एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज की तरह बन रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है, फैमिली रिलेटेड है, कोई ना कोई है। मदर या फादर बहुत डोमिनेट करना, मदर या फादर का बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करना, कुछ ना कुछ ऐसा है। आपके पर्सन एक शायद ये इंसान सच में गलत, शायद मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपको चाहता और पा नहीं रहा, ठीक है। आप इसके लिए इतने बुरे भी नहीं है, आपको पा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत है इसको, मैं ये नहीं कह रही कि इसके अंदर बहुत आपको लेकर एक क्रेविंग लव है, नहीं, ये नहीं। ये आपको एक अच्छा इंसान समझकर चूज़ कर सकता है, लेकिन इसकी आपको चूज़ करने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इर्द गिर्द बहुत सारा मैस है। ये इंसान बाय बर्थ एक अपनी फैमिली से डोमिनेट होने वाला इंसान है, और मतलब कि उनसे डोमिनेट होता है। मदर या फादर कोई ना कोई है, किसी ने इसकी लाइफ में इसके लिए बहुत कुछ किया है, जिसको ऐसा लगता है उनका एहसान है, उनका राइट है कि उनकी सुने, उनकी चीज़ों पे चले ये इंसान, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।